हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2023 और 12 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है करंट अफेयर्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन डिड द इंडियन टीम ऑक्यूपेशी इन द मेडल टेबल बाय विनिंग 107 मेडल्स इन द 19th एशियन गेम्स? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल 107 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत ने एशियाई खेलों का समापन शानदार प्रदर्शन के साथ किया और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 107 से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य के अभूतपूर्व समग्र पदक शामिल थे, जो हालांकि चीन के 382 पदकों के विशाल योग से काफ़ी पीछे थे। चीन ने 200 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक जीते हैं। जापान ने 186 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि कोरिया गणराज्य 190 पदों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वर्ल्ड कप में सबसे कम पारी में 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the player to score 1000 runs in the shortest innings in the World Cup? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है डेविड वार्नर, थर्ड ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, फोर्थ ऑप्शन है रोहित शर्मा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर जी। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कप में सबसे कम पारी में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बन गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ओपनर डेविड वार्नर ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के 5वें मैच में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में वार्नर ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। डेविड वार्नर ने वर्ल्ड कप में खेलते हुए केवल 19 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा पार किया है। इस तरह वार्नर वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट अथवा सौर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द कोस्ट शोर टेम्पल विच इज गोइंग टू बी इंडियन फर्स्ट ग्रीन एनर्जी पर्चोलॉजिकल साइट लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट अथवा सौर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चलिए इससे रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मामल्लापुरम में ऐतिहासिक सौर मंदिर ने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया और हेड इन हैंड इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हुआ है। ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सौर मंदिर अब स्वच्छ और टिकाऊ सौर ऊर्जा का उपयोग करके रोशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है केरल। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ठीक है, असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को असम सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों के लिए एक ऑनलाइन मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति योजना मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। इस पहल के तहत चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के बराबर दरों पर की जाएगी और इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधे दावेदार कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना धीरे धीरे कैशलेस भुगतान विकल्प पेश करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय वायु सेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द 91st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर, सेकेंड ऑप्शन है अपाला, थर्ड ऑप्शन है शिलोंग, फोर्थ ऑप्शन है प्रयागराज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। भारतीय वायु सेना का 91वां स्थापना दिवस प्रयागराज में आयोजित होगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 91वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना प्रयागराज में अपने नए ध्वज का अनावरण किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी उत्तर प्रदेश के बमरौली प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड में नए ध्वजा अनावरण किया। साथ ही आयुध डिपो, किले के आसपास संगम क्षेत्र में एयर शो भी आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए एक नया LAF ध्वज बनाया गया है। इस ध्वज के शीर्ष पर अशोक चिन्ह है, अशोक सिंह है और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? फिलिस्तीन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन AI अक्सा फ्लड अगेंस्ट हुम? फर्स्ट ऑप्शन है तुर्की है, सेकेंड है इजराइल, थर्ड है ईरान, फोर्थ है ओमान। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को अचानक हमला शुरू किया। महज 20 मिनट में ही
5,000 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ भी की है। उसने अपने हमले को अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन नाम दिया है। हमास के पहले हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा है कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है, आयरन स्वॉर्ड्स। क्या नाम है इसका, आयरन स्वॉर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत ने किस दिन को अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इंडिया हैज डिक्लेयर्ड विच डे टू बी सिलेक्टेड एज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे। फर्स्ट ऑप्शन है 15 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 18 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 10 अक्टूबर को, फोर्थ ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर को। भारत ने 10 अक्टूबर के दिन को अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाने की योजना बनाई है, क्योंकि वे कई भारतीय दवाओं की खराब गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस पहल का उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ दवा विनिर्माण में CGMP दिशा निर्देशों के पालन के महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र की मेजबानी करेगा। विच सिटी विल होस्ट दी 141st सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है नागपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की मेजबानी करेगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। मुंबई 15 से 17 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की मेजबानी करेगा। नीता अंबानी अब बीजिंग में ओलंपिक सत्र की मेजबानी के लिए बिडिंग कर रही थीं। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत के पक्ष में इतनी ज़बरदस्त वोटिंग होगी। कुल 76 वोटों में से 75 भारत को मिले। इसे ओलंपिक खेलों को भारत लाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। IOC सत्र की मेजबानी मिलने पर नीता अंबानी ने कहा था, खेल हमेशा दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। याद रखिएगा ये लाइन जो अंबानी जी ने कही है, क्या कही है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। खेल हमेशा दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है 7 अक्टूबर को, सेकंड ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 9 अक्टूबर को, फोर्थ ऑप्शन है 10 अक्टूबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं।
हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद यह है कि लाखों लोगों के बीच मानसिक दिक्कतों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। कोरोना महामारी के बाद से तो मानसिक रोगों से जूझ रहे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 14% बच्चे भी अवसाद में जी रहे हैं। तो इस दिन को इतने बड़े स्तर पर मनाने का केवल और सिर्फ देश लोगों के बीच मानसिक सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिस ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, सेकेंड ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डन, थर्ड ऑप्शन है रघुराम राजन, फोर्थ ऑप्शन है डेविड कार्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। इस बार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2023 के स्वेरिकस रिक्स बैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए किए गए उनके शोध के लिए यह अवार्ड दिया गया है। 1946 में न्यूयॉर्क में जन्मी गोल्डन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।